अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जिस न्यूज ने इंडियन आर्मी में एक नई खौफ की लहर पैदा कर दी है। ना सिर्फ इंडियन आर्मी में बल्कि उन लोगों में भी जो बड़ा शौक रखते थे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का और अनकरीब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी भी कर रहे थे। जैसे हमने देखा कि एलओसी के ऊपर जो भारतीय फौज है उसकी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया और इंडियन आर्मी की तादाद भी बढ़ा दी गई है, जो कि एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई, अपने अवाम को खुश करने की कोशिश की गई और अपनी तरफ से अहम सस्ता शेर बनने की कोशिश की गई कि इससे पता नहीं पाकिस्तान की अवाम डर जाएगी। तो जनाब एलओसी के ऊपर जनाब इंडियन आर्मी की तादाद बढ़ा दी गई है। वो अल्लाह के बंदो, वो कौन सी मखलूक हो तुम लोग? वो आज का दौर है, ये दौर जनाब हथियारों का है, ये दौर मिसाइलों का है, ये बटन वाला दौर है और तुम लोग आज के दौर में ये अफवाह फैलाकर एलओसी के ऊपर फौज की तादाद बढ़ा दी गई है, ये डराने की कोशिश करते हो या अपनी आवाम को कोई नई किस्म का लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि एक बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हारी फौज दूसरे मुल्क में इंटर हो जाएगी। चलो ये को तुम लोग कि हमने जनाब जहाजों की तादाद बढ़ा दी है, वो जहाज जाएंगे पाकिस्तान में, वो जहाज पायलट उड़ाएंगे, तो पायलटों की तादाद हम लोगों ने बढ़ा दी है, मैदानी फौज की तादाद बढ़ा दी है और खोते हो मैदानी फौज की आज के दौर में तादाद बढ़ा दी है। ठीक है, यानी कि एलओसी को क्रॉस करके तुम्हारी फौज पाकिस्तान में आएगी, आगे तुम्हारे लिए रास्ता साफ होगा, बिल्कुल वहां पे तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हारे पास 1000 बंदा था, तुमने 2000 बंदा आप बढ़ा दिया उसका। और जनाब एक हल्ला आगे से, वो गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना नाज़रीन, तो उसमें ये कहा जाता है ना, ज्यादा बंदे लेकर जाओ अगला बंदा डर जाएगा, ज्यादा बंदे लेकर जाओ रश हो जाना जी, अगला बंदा डर जाएगा। एक गली मोहल्ले की लड़ाई समझी हुई है। एलओसी के ऊपर जनाब तादाद बढ़ा दी है। ये जो यहाँ पर एक नया इंकशाफ हुआ है, तुम्हारे अपने जो तुम्हारे बैरिया में रह चुका है, इंडियन बैरिया में बंदा रह चुका है जिसका नाम कमांडर संदीप धवन है, जो 1998 से 2009 तक इंडियन बैरिया का हिस्सा रहा। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। और ये करता भी क्या रहा है, ये पाकिस्तान की जासूसी करता रहा है। यानी कि इंडिया की तरफ से ये जासूस था जो पाकिस्तान की जासूसी करता था। इसने तुम्हारे तोते उड़ा दिए पकड़ के। इस वक्त एक इस तरह की अब जनाब फौज में चल रही है कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, खुदा ना खास्ता, जो कि नहीं करना चाहिए या जंग होनी नहीं चाहिए, ठीक है, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है इन मामला में। ना इंडिया को सूट करती है जंग, ना पाकिस्तान को करती है, लेकिन इंडियन हुकूमत को करती है। इंडिया के उन जनाब टुच्चे से लोगों को करती है जो बीजेपी सरकार के नीचे हैं, जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, या इन जैसी मल्ले की आंटियों को करती है जंग सूट। अवाम को तो बिल्कुल नहीं करती, फौजों को भी बिल्कुल नहीं करती। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, ठीक है, फौजों को भी बिल्कुल नहीं करती। हर मुल्क के अपने अपने अंदरूनी मामला होते हैं, वो देख रही हैं। इंडिया में भी 100 किस्म के मामला चल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि फसाद शुरू हुए पड़े हैं। तो जंग सूट करती नहीं है इस वक्त किसी भी मुल्क को। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं तो जंग किसी भी मुल्क में होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन देख रहे हैं जी, एलओसी के ऊपर बढ़ा दिया जी, तादाद बढ़ा दिया। तादाद तुम पूरा इंडिया इकट्ठा करके ले आओ वहां पे, उससे क्या होगा भाई? टेक्नोलॉजी का दौर है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। और वो भी फायदा नहीं होगा टेक्नोलॉजी बढ़ाने का भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, जज्बा होना चाहिए। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि JF-17 थंडर, F-16 या दूसरे तीसरे जो तैयारी हैं, इनका इतना अहम किरदार नहीं है जो ये इंडिया में घुस के वापस आ गए थे। इतना किरदार नहीं है। अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के पायलट ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो जवान हैं उन्होंने। और मैं पहले आप लोगों को यह भी बता चुका हूं, जो राफेल गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से, वो ये नहीं था कि राफेल अच्छे तैयारे नहीं है। राफेल अच्छे तैयारे थे, लेकिन अंदर जड़ा बैठा सी वो डोंकी सी। तो इसमें जज्बा होना चाहिए, हिम्मत वाले होने चाहिए। और तुम इंडिया इकट्ठा कर लो,
यहां से क्या होगा, एक बटन दबेगा, पाकिस्तान सीधा क्या आ चुका है। कोर कमांडर की मीटिंग होती है नाज़रीन, तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है, एक लम्हा इंतजार नहीं किया जाएगा इस मरतबा। जैसे पहले हम समझाते थे ना कि बच्चे समझ जाओ, तुमने ये छेड़खानी की है, कभी आकर हमारे दरख्त गिरा दिए हैं, कभी तुमने अपने ड्रोन हमारे शहरी हदूद तक भेज दिए हैं, तो समझ जाओ, ठीक है, यहां तक भी तुम लोगों को छूट है, इसके बाद फिर बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है उसमें वाज़ेह पैगाम चला जाता है कि एक मिनट भी नहीं लगेगा, पाकिस्तान उसका फौरी जवाब देगा, एक लम्हे से पहले जवाब देगा, और पाकिस्तान बड़ी ताकत के साथ जवाब देगा। ये नहीं होगा कि इंडिया हल्की फुल्की सी कोई मीटिंग करता है तो उसके बाद पाकिस्तान थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मीटिंग कर लेता है, नहीं। कोर कमांडर मीटिंग में ये भरपूर जवाब दिया गया इंडिया को कि इंडिया का कोना कोना चिल्ला उठेगा। अब ये महल्ले की आंटियों को समझना चाहिए नाज़रीन। अब नाज़रीन ये बंदा है जी, इसका नाम है कमांडर संदीप धवन। ये 1998 से 2009 तक इंडियन बैरिया का हिस्सा रह चुका है। ये पाकिस्तान की जासूसी करता था। यकीनन हो सकता है इसके पास कोई इस तरह की अहम चीजें हों जो ये पाकिस्तान का मुतल्लक जानता हो, क्योंकि जासूसों का आप लोग जानते हैं काम ही यही होता है। तो अब जनाब इसने इंडिया में खौफ एक फैला दिया पूरी की पूरी इंडियन फौज में। इसने कहा है जी चाइना पाकिस्तान को DF-17 और J-35 देने वाला है या दे चुका है। ये तो एक अलग बात है, ये आप रहने दें ना, ठीक है। इसने जनाब ये कहा कि चाइना पाकिस्तान को J-35 और DF-17 दे रहा है। अब जो DF-17 नाज़रीन मिसाइल है वो इस तरह का मिसाइल है कि इसका दिफा कोई नहीं कर सकता। जैसे अब इंडिया पीछे पड़ा हुआ है रशिया के कि वो उसको 5 और दे S-400 और फिर Su-57 है जो था वो भी मांग रहा है, जो कि यकीनन बड़े अच्छे हथियार हैं। लेकिन अब जो संदीप धवन है इसका कहना है कि अगर पाकिस्तान के पास ये आ चुके हैं या आ जाएं तो पाकिस्तान कई गुना आगे निकल जाता है इंडिया से। पाकिस्तान वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से कई गुना आगे है ये टेक्नोलॉजी के दौर में, हथियारों के दौर में कई गुना आगे है पाकिस्तान इंडिया से, और पाकिस्तान ने ये साबित करके भी दिखाया है। लेकिन इन हथियारों के बाद जनाब संदीप धवन साहब हैं जो इनका कहना है कि फिर इंडिया ये सोचे भी मत कि किसी सूरत भी ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है, चाहे वो जो सा मर्जी डिफेंस सिस्टम ला के अपने मुल्क में लगा ले। अब नाज़रीन ये बंदा पाकिस्तान की जासूसी करता रहा है, ये इस वक्त इंडियन आर्मी को पैगाम दे रहा है कि बच जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाज़ेह पैगाम जा चुका है कि ना बच्चे, ना बर्दाश्त नहीं होना, इस मतलब वेट नहीं होना, फौरी अर्जेंट कार्रवाई होनी है, कोई वेट नहीं होना है। दस्ती तुसी उठो या तुम्हारा हमला पूरा हो या ना हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई इंडिया ने ये गलती कर दी है, उसकी फौरन बाद उसी लम्हे पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाएगा। अब ये जो सोचना है ये जनाब इसका, और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अहम बात बता दूं कि जो ये DF-17 मिसाइल है इसकी रफ्तार है जोन सी वो नाज़रीन जो इसकी रफ्तार है नाज़रीन वो बिजली की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा रफ्तार ये रखता है जो DF-17 है। अब यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा लें कि इंडिया के किसी भी इलाके में पहुंचने तक इसको कितना टाइम लग सकता है, कितने सेकंड लग सकते हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया कि फौरी रिप्लाई, ठीक है, अर्जेंट सर्विस, नो इसमें जो है वो होगा ना वेट, कोई वेट नहीं, अर्जेंट सर्विस दी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। अब इंडिया का दिल करता है फौरी सर्विस लेने का, तो जनाब आ जाए, शौक पूरा कर ले। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।